नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर से आपकी ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू फॉरम में आगे लेकर चलेंगे। जैसे हमने देखा था कि पृथ्वी आती है हमारे पास में, उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हमारे पास में था स्थल मंडल और सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में जल मंडल। जब हमारे पास में जल मंडल के हमारे पास में 5 महासागर देखे थे और 500 महासागरों को भी बहुत अच्छे डिटेल में देखा था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी पहले की 3 वीडियो बनी है, वो आप लोग पहले जाकर वीडियो देख लें। और उसके बाद में आता है हमारे पास में महाद्वीप, और उसमें से कितने महाद्वीप आते हैं? 7 महाद्वीप आते हैं। और उनके बारे में भी जो हमारे पास में पढ़े गए महाद्वीप हैं, सबसे पहले हमने देखा था एशिया के बारे में देखा। एशिया से संबंधित क्या जानकारी मिली, भी बहुत अच्छी वीडियो बनी है। सेकंड पे आया था हमारे पास में यूरोप आया। यूरोप के बाद में थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास में अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद आज चौथे नंबर का हमारे पास में महाद्वीप रहेगा उत्तर अमेरिका। आज हम चौथे नंबर का उत्तर अमेरिका महाद्वीप देखेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास में 7 महाद्वीप आते हैं और सातों के सातों महाद्वीप की आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये आता है हमारे पास में एशिया, और उसके बाद में आधा यूरोप, इस प्रकार से। और फिर हमारे पास में अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये कितने महाद्वीप हो चुके हैं? 7। अगर काउंटिंग कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसमें से हम बात करेंगे तो ये 1 2 3 नंबर के महाद्वीप भी पीछे के वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है। इनके बारे में जो यहाँ पर विशेषताएं मिलते हैं, इनके अन्य नाम मिलते हैं, यहाँ पर प्रमुख पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं और मरुस्थल मिलते हैं। यहाँ की नदियां, छोटी बड़ी नदियां, कौन सी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ये हमने भी बहुत अच्छे से देखा है। और हमारे पास में आएगा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका से संबंधित हमें क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले इस मैप के थ्रू हमें ये तो दिख रहा है वर्ल्ड मैप के थ्रू। अब केवल हम उत्तर अमेरिका का ही मैप देखेंगे, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा आप कलरफुल देखिए भाई, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये हमारे पास में उत्तर अमेरिका मिलेगा। इसी से संबंधित जानकारी लेंगे, क्या क्या आएगी देखेंगे भाई। ये आ रहा है हमारे पास में उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में हमारे पास में कौन से देश आ रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है कनाडा, यहीं पर आता है यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका। ये अलास्का, अलास्का के साइड में हमारे पास में ये एशिया का पार्ट आता है जो कि रशिया का पार्ट है। इसको वर्ल्ड मैप से देखेंगे तो उसमें से हमारे पास में कौन सी जगह पे आ रहा है? ये वाला भाग भी, ये पृथ्वी हमारे पास में गोल है और ये इधर अलास्का वाला ये छोटा सा भाग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दोनों चीज इन दोनों को अलग कर रहे हैं, उत्तर अमेरिका और एशिया को। फिर हमारे पास में आता है एक देश मैक्सिको। मैक्सिको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप की क्या विशेषता रहेगी कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और हमारे पास में यहाँ पर आता है तो ये कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन इस पर अधिकार की बात करेंगे तो ये हमारे पास यूरोप के डेनमार्क देश का इस पर अधिकार स्थापित है, यानी कि इस पर कब्जा किए हुए हैं। और हमारे पास में यहाँ से देखेंगे तो एक खाड़ी आती है, हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी की क्या विशेषता है कि विश्व की सबसे लंबी तट वाली खाड़ी आती है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी आती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी आती है, हमारे पास में ग्रेट लेक्स आती हैं। उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी लेक्स है, कौन से देश में आती है, इनको कौन सी नहर जोड़ने का काम करती है। तो यही इससे संबंधित जानकारी है। और उसके बाद में हम हमारे पास में प्रमुख पर्वत आएंगे। तो अब हमारे पास ओवरऑल में हम बात करें तो यहाँ से जो उत्तर अमेरिका आ रहा है इससे संबंधित क्या क्या जानकारी मिलेगी, क्या क्या हम इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो उत्तर अमेरिका आता है उस महाद्वीप में कौन सा एरिया आता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आएगा यहां पर उत्तरी अमेरिका, फिर
ग्रीनलैंड इसी का हिस्सा है, ग्रीनलैंड। और फिर एंड में आता है हमारे पास में मध्य अमेरिका। और यही सीरीज एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, अमेरिका। यानी कि उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और मध्य अमेरिका, इसी के पार्ट को हम क्या कहते हैं, उत्तर अमेरिका कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है कि ये नई दुनिया का महाद्वीप है, या हम कहें इसके खोजकर्ता कौन थे, कोलंबस। अन्य नाम नई दुनिया का महाद्वीप, नई दुनिया का महाद्वीप। क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि ये सबसे बाद में खोजा गया, इस कारण से इसे नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। सबसे बाद में खोजा गया। और खोजकर्ता कौन थे इसके, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन थे, कोलंबस खोजकर्ता। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा है। खोजकर्ता कोलंबस। और कब खोजा गया, 1492 में। कोलंबस और 1492। अब हमारे पास बात करेंगे कि ये कोलंबस ने सबसे एंड में क्यों खोजा गया था। तो बात करते हैं कि कोलंबस कहाँ का निवासी था। ये यूरोप का था, यूरोप में कहीं ना कहीं पुर्तगाल का था। और इसको जिम्मेवारी दी गई थी कि आप इंडिया की खोज कीजिए। इसको जाना तो इधर से था और इंडिया खोज के आना था, लेकिन इसको भाई इसके पास में कंपास नहीं था। कंपास न होने के कारण ये व्यक्ति खो गया था और पूर्णतः भारत में नहीं पहुंच पाया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले इधर से अपना जहाज लिया और चल दिया। और यहाँ पर जब बात आएगी, ये साउथ अमेरिका की तरफ आता है। तो यहाँ पर आने के बाद में ये देखता है कि यहाँ ना कोई जगह मिल चुकी है हमें, और उस जगह को नाम दे देता है भारत। लेकिन ये एक्चुअल में भारत था नहीं। और जब इसी प्रकार 1492 में ये इधर जाएगा, तो एंड में इसकी खोज भी कर देता है कि ये उत्तर अमेरिका है। और इसलिए, और जो हमारे पास में साउथ अमेरिका है, उसको क्या नाम दे दिया था उन्होंने, कि ये भारत का नाम दे दिया। इसलिए जो हमारे पास दक्षिण अमेरिका है, इसको कोलंबस का भारत भी कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो यहाँ से सबसे बाद में खोजा गया। और कब खोजा गया, 1492 में खोजा गया प्रश्न। यही हमारे पास में प्रश्न बनते हैं। फिर हमारे पास में और बात करेंगे, जो हमारे पास में ग्रीनलैंड दिख रहा है। तो ग्रीनलैंड क्या होगा भी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप पर यूरोप के डेनमार्क देश का अधिकार है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों के दोनों बहुत शानदार प्रश्न है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जिस पर यूरोप के डेनमार्क का अधिकार है। फिर हम बात करते हैं, थोड़े से और नीचे आएंगे तो इसमें से हमारे पास में खाड़ी मिलेगी, हडसन की खाड़ी। और ये खाड़ी के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी तट वाली खाड़ी आती है। हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी तट वाली खाड़ी। फिर हमारे पास में यहीं से बात करते हैं कि एक पार्क आता है कनाडा में, वुड बुफेलो पार्क। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। ये तीनों के तीनों
वन लाइनर क्वेश्चन इसी में से बनेंगे भाई। वुड बुफेलो पार्क, बुफेलो क्या होती है? बुफेलो पार्क, और ये है कहां पर भाई? कनाडा, विश्व का सबसे बड़ा पार्क। ये इससे संबंधित जानकारी है जी, विश्व का सबसे बड़ा पार्क। तीन प्रश्न जो हमारे पास में पूछे गए हैं, ग्रीनलैंड से संबंधित, हडसन की खाड़ी से संबंधित वुड बुफेलो पार्क, ये कहां पर आता है? ये हमारे पास में कनाडा में आता है, उत्तर अमेरिका में आता है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे यहाँ पर कुछ पर्वत देखने को मिलेंगे भाई। कौन से पर्वत आते हैं? सबसे पहले आएगा हमारे पास में अपलेशियन पर्वत, और ये कौन सी दिशा में आ रहा है? ये पूर्व की दिशा में आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में पश्चिमी कार्डिलेरा, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास में रॉकी पर्वत। तीनों के तीनों पर्वत हैं, और इससे संबंधित भी हमें कुछ जानकारियां मिलती है, देखेंगे भी। आप हेडिंग डालिए प्रमुख पर्वत, अपलेशियन पर्वत। फर्स्ट नंबर पे टॉपिक क्या रहेगा? प्रमुख पर्वत। पहले नंबर पे आता है अपलेशियन पर्वत, और इसकी क्या विशेषता रहती है? ये एक प्राचीन पर्वत है, और प्राचीन पर्वत है तो क्या रहेगा हमारे पास? इंडिया में दो प्रकार के पर्वत देखने को मिलते हैं, एक तो प्राचीन पर्वत आता है और एक नवीन पर्वत आता है। प्राचीन पर्वत का हमारे पास में एग्जाम्पल आता है अरावली, और नवीन पर्वत का एग्जाम्पल आता है हमारे पास में हिमालय। तो यहाँ से हमारे पास में अपलेशियन पर्वत, ये प्राचीन पर्वत है, और प्राचीन पर्वत होने के साथ में क्या रहेगा? अरावली के समकालीन पर्वत, अरावली के समकालीन। ये हमारे पास में पहले नंबर का पर्वत है अपलेशियन पर्वत। कहां पर है? उत्तर अमेरिका में, इतना याद रख लेना, उसके बाद वाली एक्स्ट्रा जानकारी है। फिर हमारे पास में आता है पश्चिमी कार्डिलेरा, ये भी हमारे पास में उत्तरी अमेरिका में आता है, कई देशों में आएगा। हमें देश से कोई संबंधित जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती। पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा ये सेकंड नंबर का पर्वत है, और ये क्या एग्जाम्पल आता है? नवीन पर्वत है, और नवीन पर्वत होने के साथ में किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? हिमालय के समकालीन, हिमालय के समकालीन। फिर थर्ड नंबर पे हम पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पर अपलेशियन पर्वत आता है, ये रॉकी पर्वत आता है, और रॉकी पर्वत से संबंधित क्या जानकारी मिलती है? इसकी एक हाईएस्ट पीक आती है मैकिनले, मैकिनले, और ये है कहां पर? अलास्का में, मैकिनले, मैकिनले रॉकी पर्वत थर्ड नंबर पे। और इसकी हाईएस्ट पीक मिलेगी मैकिनले। और ये कौन से देश में आती है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, ये आती है अलास्का में, अलास्का, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रॉकी पर्वत। तीन पर्वत हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। एक आता है अपलेशियन, अपलेशियन के बाद में पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा के बाद में हमारे पास में रॉकी माउंटेन्स। ये इस प्रकार से तीन पर्वत है, और तीनों पर्वत से संबंधित हमें जानकारी पता होना चाहिए। एक ही एग्जाम में तीनों पर्वत भी पूछ लिए गए थे। ये कौन से महाद्वीप में आते हैं? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से हमें कुछ पठार देखने को मिलेंगे। पठार और पर्वत में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक होता है हमारे पास में पर्वत, और एक होता है पठार। इन दोनों में फर्क क्या होता है? पर्वत होता है
वो ऊपर से हमारे पास में नुकीला मिलेगा इस प्रकार से। और पठार क्या होगा, पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग और ऊपर से समतल भाग हो, उसको हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो यही दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। और पठार का निर्माण कैसे होता है, अगर पठार के निर्माणों की बात करेंगे तो इनका मुख्यतः निर्माण लगभग भी ज्वालामुखी से ही हुआ है, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी का समतल भाग है, यहाँ से ज्वालामुखी फटी और फटती रही, ऊपर से ये चलता रहेगा और एंड में जब ये लावा भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से ऑटोमेटिक ही समतल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो यहाँ से अगर पठार की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास में ये अलास्का ही देश है। ये हमारे पास में कौन सा है, एशिया वाला हिस्सा है, और ये अलास्का वाला उत्तर अमेरिका का हिस्सा है। तो सबसे पहले नंबर पठार पे बात करते हैं तो हमारे पास में आता है अलास्का का पठार। सीधा सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि अलास्का का पठार कहाँ पर है, तो अलास्का अगर हमारे पास में जगह ही उत्तर अमेरिका में दी गई है तो ये अलास्का का पठार तो भी उत्तर अमेरिका में ही होगा, क्योंकि जगह के नाम पर ही प्रश्न पूछा गया है। प्रमुख पठार, पहले नंबर पे आता है अलास्का का पठार। अलास्का का पठार सिंपल प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास में सेकंड नंबर का पठार की बात करेंगे, ये अलास्का देश में आ रहा है, बिल्कुल मैप से भी देखते हुए चलेंगे। फिर हमारे पास में आ रहा है ग्रेट बेसिन का पठार। ये कहां पर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट। ऊपर वाला हमारे पास में कौन सा आएगा, कनाडा, ये है अमेरिका। ग्रेट बेसिन का पठार और यूएसए का सबसे बड़ा पठार। थर्ड नंबर पे ग्रेट बेसिन का पठार, और इसकी क्या जानकारी रहती है, यूएसए का सबसे बड़ा पठार। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है भी आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे भी, यूएसए का सबसे बड़ा पठार। अगर यहां से देखें तो इसमें कुछ अन्य चीजें भी मिलती है हमें, इसमें एक मृत घाटी भी मिलती है, डेड वैली बोलती हैं, मृत घाटी। उसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक भी मिलती है, साल्ट लेक यानी कि बहुत बड़ी कोई ना कोई नमक वाली यहाँ पर झील मिलेगी। उसके बाद में हमारे यहाँ पर येलो स्टोन भी मिलती है, येलो स्टोन, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। येलो स्टोन पाए जाते हैं। तीनों की तीनों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। इसमें मृत घाटी, ग्रेट साल्ट लेक और येलो स्टोन हमें कहाँ पर मिलेंगे, ग्रेट बेसिन के पठार में मिलेंगे। और ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ पर है, यूएसए में, और यूएसए का सबसे बड़ा पठार है। फिर हमारे पास में आगे चलेंगे तो भी यहाँ पर कोलोराडो का पठार आता है, और कोलोराडो यहाँ से एक नदी भी निकलती है। जब नदी आएगी तब इसको भी और अच्छे से देखेंगे। कोलोराडो ये यहाँ पर क्या है, एक पठार है, और इससे संबंधित भी बहुत अच्छी जानकारी है। यानी कि यहाँ पर एक कोलोराडो नदी भी आएगी जो कि एक बहुत बड़े ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। और ग्रैंड कैनियन क्या होता है, जब नदी आएगी तब देखेंगे। अब ये हमारे पास में तीसरे नंबर का पठार आ रहा है कोलोराडो, कोलोराडो का पठार, और ये कहां पर है, यूएसए में ही है का पठार, यूएसए। इस प्रकार से संबंधित आती है। और इसमें से ये क्या कहें भी, ये चूना निर्मित पठार है, चूना निर्मित पठार है। ये आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा गया कोलोराडो का पठार कहां पर आता है, यूएसए में आता है, उत्तर अमेरिका में आता है। अगर चूना निर्मित पठार आप याद रख पाते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ही आपके पास में याद है। फिर हमारे पास में एक पठार और आएगा, लेब्राडोर का पठार, और ये भी हमारे पास में कहां पर मिलेगा, उत्तर अमेरिका के कनाडा में मिलता है लेब्राडोर का पठार। ये हमारे पास में फोर्थ नंबर का पठार आ चुका है, लेब्राडोर का पठार।
कौन से नंबर का आ चुका है, इससे पहले देखते हैं 4th नंबर का, लेब्रोडार का पठार, और यह है कहां पर, कनाडा में, कनाडा। ये हमें पठार से संबंधित जानकारी, पर्वत पठार। अब हम देखेंगे यहाँ की प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलों की बात करेंगे जो यूएसए और कनाडा में आती हैं, इसको 5 ग्रेट लेक्स या 5 महान झीलें बोलते हैं। और इनकी आकृति से संबंधित भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी आकृति कैसे दी जाती है, तो इनकी आकृति अंगुली नुमा आती है भाई। और कौन सी झील आएगी ये भी हम देखेंगे भी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रमुख झीलें यूएसए और कनाडा की झीलें। यहां से हम बात करते हैं यूएसए और कनाडा की 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें। और इनकी आकृति की बात भी की जाती है, आकृति, इनकी आकृति कैसे होगी, अंगुली नुमा, फिंगर टाइप्स। अंगुली नुमा, इस प्रकार से हमारे पास में ये 5 झीलें मिलेंगी। और 5 झीलें हमारे पास में आती कौन सी है, लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। और ये क्या आती है, सुपीरियर, यानी कि पीने में सु का मतलब होता है अच्छा। तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर हमारे पास में लेक ह्यूरन आती है, लेक मिशिगन आती है, लेक ईरी आती है, और लेक ओंटेरियो आती है। यहाँ से हमारे पास में जब हम बात करते हैं तो लेक सुपीरियर ये यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है, और वाली हमारे पास में लगभग अमेरिका में ही स्थित है। पहले नंबर पे आएगी हमारे पास में सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ये यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है, इसके बारे में पता होना चाहिए, यूएसए प्लस कनाडा। फिर आता है यही विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कौन सी आएगी, सुपीरियर। इसी के आगे लिख देते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन सी आती है, सुपीरियर झील। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास में जो दिख रही है उसी को देखना है, और हमें करना क्या है। सेकंड नंबर पे आता है मिशिगन झील, मिशिगन झील। थर्ड पे आएगा हमारे पास में ह्यूरन झील, फोर्थ पे आता है हमारे पास में ईरी झील, और 5वें नंबर पे आएगा हमारे पास में ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। ये हमारे पास में 5 झीलें आती हैं, और एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी झील जो हमारे पास में उत्तर अमेरिका की 5 लेक्स आती हैं उनमें शामिल है या शामिल नहीं है। तो आपको भाई 5 की 5 झीलें फिंगर टिप्स पे ही याद होनी चाहिए हमारे पास में भी। हो क्या कि ये अंगुली नुमा है, और अंगुली, ये एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 होती हैं। भी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना, भी 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है। यही आता है कि हमारे पास में 5 उंगलियां होती हैं। तो इसमें से कौन सी आती है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो। इनको भाई आप लोग अपनी ट्रिक के साथ में याद कीजिए भी। जो काम खुद करते हो ना उसका तो मजा ही अलग है, दूसरे के तो सिर्फ और सिर्फ एक सहारा दिया जाता है, और सहारा हमेशा आपको आलस बनाएगा भी। और आलसी आपको बनना नहीं है, तो आप क्या करोगे भी, इनकी खुद से ट्रिक बनाना और बार बार इनको याद करना। तो यहाँ से हमारे पास में एक नहर भी आती है जिसका नाम है सू नहर, सू नहर।
और सू नहर इन कहीं ना कहीं दो झीलों को जोड़ती है अभी, वो भी देखेंगे हमारे पास में कौन सी दो झीलों को जोड़ रही है, सुपीरियर और ह्यूरन झील। सुपीरियर और ह्यूरन झील ये एकमात्र यहाँ पर भाई छोटी सी नहर है, और ये नहर बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है अभी। यहाँ से अगर हम जूम इन करके देखेंगे तो ये एक छोटी सी नहर दिखाई देगी आपको यहाँ से, और ये कौन सी नहर है, सू नहर और सुपीरियर लेक और ह्यूरन झील को जोड़ने का काम करती है। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कि सू नहर कौन सी दो झीलों को जोड़ रही है, सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सुपीरियर और प्लस ह्यूरन, ह्यूरन झील को जोड़ती है। ये हमारे पास झील से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब हमारे पास में कुछ प्रमुख मरुस्थल आएंगे, और मरुस्थल हमारे पास में कौन से आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर हमें लोकेशन की अगर अकॉर्डिंग याद होते हैं तो ठीक है, ना हो तो भी अपने को कोई ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल तौर से बस इतने ही देखने हैं। ये हमारे पास में कौन सा आता है, यूएसए आता है, और यूएसए में 4-5 मरुस्थल हैं, और इन्हीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कोई ना कोई। एक नीचे जो आधा देश आ रहा है मैक्सिको में आ रहा है, लेकिन हमें देश से संबंधित कोई प्रकार की जानकारी नहीं चाहिए। यहाँ से हमारे पास में मोजेवा का मरुस्थल आता है, सोनोरन का मरुस्थल आता है, ये ग्रेट बेसिन वो हमारे पास में पहले पठार आ चुका था, एक दो मरुस्थल और आते हैं। चिऊ अहू, ये क्या नाम है, चिऊ अहू आन मरुस्थल, ये भी हमारे पास में यहीं पर दिखाया गया और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहां से क्या होगा, अब हेडिंग डालिए प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल सबसे पहले यहीं से मोजेवा का, सोनोरन का, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप भी, सोनोरन का मरुस्थल। फिर आता है सेकंड नंबर पे मोजेवा का मरुस्थल, मोजेवा, यही है भी मोजेवा का मरुस्थल। सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई देश से संबंधित हमें जानकारी याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास में यहीं से एक नेवदा का मरुस्थल, नेवदा का मरुस्थल। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास में बात करेंगे चिऊ हाउ, ये जो आपको लिखा हुआ है चिऊ आहू ऑन मरुस्थल, चिऊ आहू ऑन मरुस्थल, ये भी हमारे पास में अमेरिका में मिलता है। 4 मरुस्थल हैं, सोनोरन का मरुस्थल, मोजेवा का मरुस्थल, नेवदा का मरुस्थल और चिऊ आहू ऑन मरुस्थल। ये भी हमें अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलेंगे भी। चारों के चारों एक बार तो एक एग्जाम में पूछ लिए गए, और उसके बाद में ये जो चिऊ आहू ऑन मरुस्थल है एसएससी के द्वारा भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऊपर वाले भी हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास में सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पर थोड़ा सा जो उत्तर अमेरिका था उससे संबंधित जानकारी ये प्राप्त की कि ये नई दुनिया का महाद्वीप है, क्योंकि ये सबसे बाद में खोजा गया और कोलंबस के द्वारा खोजा गया। उसके बाद यहाँ पर हमने द्वीप देखा, ग्रीनलैंड, खाड़ी देखी हमने, ग्रीनलैंड से संबंधित क्या जानकारी मिलती है। फिर हमारे पास में खाड़ी आई, अड़सन की खाड़ी। फिर हमारे पास में एक पार्क आया था, पार्क के बाद में हमारे पास पर्वत आए, पर्वत के बाद में पठार आए, और पठार के बाद में हमारे पास में मरुस्थल आए। इनसे संबंधित भी हमने पढ़ा है अब तक। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहीं पर हमारे पास में प्रमुख नदियां भी देखने को मिलेगी। नदियां कौन सी नदियां आती हैं, कहाँ कहाँ से गुजरती है, विद मैप आपको भाई अच्छे से समझाया जाएगा। ज्योग्राफी एक प्रकार से सब्जेक्ट क्या है, याद करने का तो है ही नहीं, ये तो देखने का है। 80% बात लोकेशन पे रहती है। अगर और सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करते हैं तो लगभग उसमें युद्ध की बात चलती है। तो युद्ध आज से भाई
पता नहीं कितने सालों पहले कोई आया नहीं आया, सीधा झूठा इतिहास है आधा से ज्यादा तो। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम भी ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो वहां पर आप जाके देख आना, ग्रीनलैंड वही मिलेगा। पर्वत की बात करेंगे तो वो आपको वही मिलेगा एज इट इज, यानी कि प्रेजेंट की बातें चलती है ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी को आप लोकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो इससे आसान सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं भी, और 4-5 नंबर भी आपको फ्री में मिलते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अब तो ग्रुप डी में भी अपना 4 नंबर का किरदार निभा के गई है। जिन्होंने एंड में अपनी 5-7 क्लासें थी वो देखी है तो भाई उनकी तो चांदी थी। मात्र 5-6 क्लासों के अंतर्गत 4 नंबर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है अभी। तो अब हमारे पास में प्रमुख नदियां रहेंगी, और प्रमुख नदियों में सबसे पहले आता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये नाम भी बड़ा अजीब है लेकिन भाई बड़ी खास है ये चीज। यहां से हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसको, ये इधर वाला भाग 5 लेक्स आ रही है, ये सुपीरियर झील थी जो कनाडा और अमेरिका यूएसए में दोनों में स्थित थी, और नीचे वाली चारों की चारों कहां पर अमेरिका में है। तो इस प्रकार से इसको इसी प्रकार से बांटा गया है। और यहाँ पर जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये क्या कर रही है, ये अमेरिका की भी कह सकते हैं या यूएसए या उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आती है, क्योंकि इसका अपवाह तंत्र भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसी में यहाँ पर जो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और इसी नदी में टोरंटो नामक तूफान भी आते हैं भाई। टोरंटो नामक तूफान, एक गाने में भी टोरंटो वर्ड का यूज हुआ है, उसको सुन लेना भाई आप। टोरंटो नाम से सर्च करना, आपको भाई थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल जाएगी। ये चीजें हेडिंग डालिए प्रमुख नदी, और प्रमुख नदियों में हमारे पास में पहले नंबर पे आते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। प्रमुख नदी या प्रमुख नदियां, पहले नंबर पे आती है हमारे पास में मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये भी कैसी नदी है, नाम में देखो भी सभी वर्डों पे क्या है, मात्रा आई हुई है, सभी अल्फाबेट पे मिसिसिपी मिसौरी नदी। और ये क्या रहेगी भी, यूएसए की सबसे बड़ी नदी, यूएसए की सबसे बड़ी नदी। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विश्व के सबसे खतरनाक तूफान टोरंटो आते हैं भाई इस नदी में। विश्व के सबसे खतरनाक तूफान टोरंटो आते हैं। टोरंटो आते हैं, और यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी यूएसए की सबसे बड़ी नदी, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है। उसके बाद में विश्व के सबसे खतरनाक तूफान यहाँ पर टोरंटो आते हैं, और यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास में सेकंड नंबर पे एक नदी आती है सेंट लॉरेंस नदी, और ये कहाँ पर आती है सेंट लॉरेंस नदी, और ये इसका उद्गम कहाँ से आता है, हमारे पास में ओंटेरियो झील से होता है, और ये इस प्रकार से बहती हुई आगे यही है सेंट लॉरेंस नदी। और ये कहां पर आएगी, अंटार्कटिक महासागर या अंध महासागर में गिरती है अभी। और प्रश्न पूछा जाता है कि सेंट लॉरेंस नदी कहां पर स्थित है,
तो ये हमारे पास में अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है भाई। सेकंड नंबर पे नदी की बात करेंगे, सेंट लॉरेंस नदी। लॉरेंस नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम ओंटेरियो लेक, ओंटेरियो झील से और अंध महासागर में गिरती है। इतनी सी जानकारी है, पता होना चाहिए। अंध महासागर में गिरती है। फिर हमारे पास में थर्ड नंबर पे जो नदी आएगी, कोलोराडो नदी। और कोलोराडो नदी से संबंधित भी हमें बहुत अच्छी जानकारी चाहिए। अभी यूपी पुलिस में एक हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा गया था। अभी क्या प्रश्न पूछा गया था, उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में कोलोराडो नदी, इसके बारे में क्या आता है? कोलोराडो नदी कौन से नंबर की नदी है? तीसरे नंबर की। और यह हमारे पास पहले कोलोराडो एक पठार भी आया था, और पठार में भी हमने सीधा सिंपल ही देखा था कि चूना निर्मित है, लेकिन उससे संबंधित भाई कोलोराडो का पठार कोलोराडो देश में है। कोलोराडो नदी भी कोलोराडो देश में ही आती है, और ये यूएसए के कोलोराडो पठार में बहती है। यहाँ पर पहली जानकारी तो यही है कि यूएसए के कोलोराडो पठार में बहती है। कोलोराडो पठार में बहती है। कोलोराडो पठार में बहती है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बोल्डर और एक दो बांध भी बने हुए हैं, हुबर बांध। इस पर बोल्डर और हुबर बांध बने हुए हैं। हुबर बांध, दोनों के दोनों बांध पूछे गए हैं। यहाँ पर इस पर बोल्डर और हुबर बांध बने हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ से बात करते हैं कि इसमें विश्व का सबसे बड़ा गार्ज ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है भाई। यह नदी विश्व के सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। या कैनियन स्थित है, कह सकते हैं स्थित है। अब बात आएगी, प्रश्न ये पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी निर्माण करती है? हमारे पास उसमें कोलोराडो नदी थी, मिसिसिपी ओरिमेसी नदी थी, और क्या था हमारे पास में? सेंट लॉरेंस नदी थी। यानी कि यही चारों ऑप्शन में आई थी। और सबसे बड़े हमारे पास में ग्रैंड कैनियन स्थित है। और ग्रैंड कैनियन होता क्या है भी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो ये बातें आ रही है, बोल्डर और ह्यूबर, दोनों के दोनों कोलोराडो और हुबर, ये दोनों के दोनों बांध कहां पर आते हैं? हमारे पास में बोल्डर और ह्यूबर कोलोराडो नदी पर। और विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन की अगर हम बात करने लगे तो हमारे पास में एक बात, आपने एक वर्ड सुना होगा, घाटी। घाटी होता क्या है? घाटी, घाटी की अगर हम बात करें तो यानी कि पर्वतों के बीच का जो समतल भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। पर्वतों के मध्य समतल मैदान, समतल मैदान। और इसी प्रकार से इन्होंने क्या कह दिया अब भी, कैनियन क्या होता है? कैनियन, कैनियन, कैनियन एक प्रकार से घाटी नुमा ही जगह होती है। और ये जो पर्वतों के बीच का भाग होगा वो एक समतल मैदान होता है। यानी कि पर्वतों के बीच में संकरा समतल मैदान,
यही अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत अच्छा हुआ, संकरा समतल मैदान, यही होता है कैनियन। और इसको हम अब पिक के थ्रू भी देखेंगे कि कौन सी फोटोज यहाँ पर आई हुई है। ये हमारे पास में पर्वत आ रही हैं दोनों तरफ, और ये हमारे पास में कोलोराडो नदी बह रही है यहाँ से। ये एक प्रकार से जब बीच में से क्या कर रही है, अभी समतल मैदान का निर्माण कर रही है, और संकरा है, ज्यादा चौड़ा भी नहीं है, तो ये होता है कैनियन। यही आ रहा है अभी, जैसे ये हमारे पास में पर्वत है, पठार है, इनको इन्होंने क्या कर दिया है, कट कर दिया, और इसके बीच में से जब ये बह रही है तो समतल मैदान का निर्माण कर रही है। थोड़ा सा एक दो फोटो और देख लो, ये भी हमारे पास में ग्रांड कैनियन का ही एग्जाम्पल मिलता है। अब ग्रांड कैनियन से संबंधित अगर दोबारा से प्रश्न रिपीट होता है तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास में इतने अच्छे एग्जाम्पल से देख लिए। अब हमारे पास में रियो ग्रांडो नदी भी आती है, एक रियो ग्रांडो नदी, ये भी यूएसए और कनाडा में दोनों देशों में बहती है, और उसमें क्या है, ये कि विवादित है भाई। यूएसए और नीचे भी मैक्सिको, इन दो देशों में बहती है इस प्रकार से। तो ये हमारे पास में यूएसए और मैक्सिको में विवादित है। हमारे पास में 4th नंबर की नदी रहेगी रियो ग्रांडो नदी, रियो ग्रांडो नदी। ये यूएसए और मैक्सिको में विवादित है। के मध्य विवादित, यह प्रश्न भी पूछा गया है, के मध्य विवादित है। अब हमारे पास में एक दो नदी या नहर आएगी, उससे संबंधित भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारे पास में कुछ एक दो फैक्ट आते हैं। फैक्ट आने से पहले थोड़ा सा उसका जिक्र कर ही लेते हैं भी। हमारे यहाँ पर एक नहर आती है जिसका नाम आता है पनामा नहर। ये हमारे पास में पनामा नहर मिलेगी भी, और ये पनामा नहर किस किस को जोड़ती है और कौन से जो हमारे पास में महाद्वीप आते हैं उनको अलग करती है। तो ये हमारे पास में थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये कहाँ पर दिखेगी भी अपने को, वर्ल्ड मैप की बात करेंगे तो इसमें ये यहाँ पर आती है भाई, कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपने को एंड में बिल्कुल ये जो जगह आ रही है यहाँ से गुजर रही है पनामा नहर। तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कर रही है, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। ये दोनों भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारे पास भी, अच्छे प्रश्न है। पनामा नहर, ये पनामा नहर क्या क्या काम करती है, ये आएगा भी, ये इसी का पार्ट है पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। ये हमें पता होना चाहिए। और ये कौन से महाद्वीपों को अलग कर रही है, यह नहर सीमा निर्धारण का काम कर रही है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है, यह भी पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। दोनों के दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यानी कि अब हमारे पास में उत्तर अमेरिका से संबंधित नीचे जानकारी आती है, पनामा नहर से अब अलग हो चुका है, तो अलग हो चुका है तो इससे संबंधित भी इतनी ही जानकारी आती है कि और इससे कोई दो चार अन्य विशेषताएं और मिलेगी, उनके बारे में देखेंगे। तो अब ये नीचे आ चुका है, तो नीचे आ चुका है तो हमारे पास में नीचे यहाँ पर ये पनामा
कैनाल यानी कि नहर आपको दिखाई दे रही है। अब नीचे बचेगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा एक दो बात और आती है कि इसी में हमारे पास में फैक्ट आएंगे सिलिकॉन वैली, और ये कि कहाँ पर स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है भाई। हमारे यहाँ पर आती है एक सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, अभी नॉर्मल सा प्रश्न है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब हमारे पास में थोड़ा सा दो चार बातें और हैं कि ये जो अमेरिका है इसमें खेती की भी चर्चा की जाती है, और खेतियों को किस प्रकार से बांटा गया है, कोई भूभाग को अलग अलग प्रकार से बांटा गया और उनमें उनको नाम दिया गया है, कुछ पेटियों के नाम से जाना जाता है हमारे पास में। जैसे हमारे पास में गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है, या गेहूं की पेटी किसे कहा जाता है अभी, कृषि पेटियों के रूप में होती है अभी, कृषि पेटियों के रूप में होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास में गेहूं की पेटी, किसे बोला जाता है, एक घास का मैदान आता है, प्रेरी घास का मैदान, वहां पर भी ये बहुत मात्रा में गेहूं होती है, प्रेरी घास का मैदान। फिर हमारे पास में इसी से संबंधित नेक्स्ट रूप में आएगा मक्का पेटी। मक्का पेटी किसे कहा जाता है, मध्य क्षेत्र को, मैं से मक्का और मैं से मध्य क्षेत्र, मक्का पेटी मध्य क्षेत्र। फिर हमारे पास में कपास पेटी थर्ड नंबर पे आता है, कपास पेटी, और तीनों की तीनों पेटियां भी एग्जाम में पूछी गई है। कपास पेटी किसे बोला गया है, दक्षिणी सागर तटीय क्षेत्र, दक्षिणी सागर तटीय क्षेत्र। इसको पेटियों के रूप में जाना जाता है। यहां पर हमारे पास में तीन पेटियां आती हैं कृषि से संबंधित, गेहूं की पेटी यानी कि सिलिकॉन वैली यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। फिर हमारे यहाँ पर अमेरिका में कृषि पेटियों के रूप में की जाती है, जिसमें हमारे पास में आता है सबसे पहले गेहूं की पेटी किसे बोला जाता है, प्रेरी घास के मैदान में। सिंपल प्रश्न पूछा गया कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर आता है, अमेरिका में आता है। मक्का पेटी किसे बोला जाता है, मध्य क्षेत्र को बोला जाता है। और कपास पेटी किसे कहा जाता है, दक्षिणी तटीय क्षेत्र को कहा जाता है। अब इसी में एक छोटा सा फैक्ट और बचता है जिसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न क्या आता है हमारे पास में, 10,000 दुआरों की घाटी कहां पर है, 10,000 दुआरों की घाटी किसे बोला जाता है, ये अलास्का है वे। अलास्का का पठार भी आया था, अलास्का में रॉकी की सबसे ऊंची चोटी भी आई थी जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है, अलास्का यूएसए। ये हमारे पास में उत्तर अमेरिका से संबंधित जो जानकारी थी भी बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। आप लोगों का काम है याद करना, नोट्स को अच्छे से बनाना और वही अपनी तैयारी को आगे बेहतर रूप से जारी रखना। समय से पहले ही तैयारी की हुई काम आती है, समय पर तो क्या होता है अभी सभी लोग धुआंधार आगे चलते रहते हैं, अभी ये भी हो गया वो भी हो गया, और एंड में रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो इसी बात से बचने के लिए आप लोग भी समय से पहले तैयारी कीजिए। हरियाणा पुलिस का एग्जाम अभी जस्ट फॉर्म भरे जाने लग रहे हैं, आ जाएगा कोई ना कोई 40 दिन मिलेंगे, सीटी नेक्स्ट 40 दिन मिलेंगे। हमारे पास में रेलवे ने भी बहुत अच्छा ऑफर दिया गया है, जिस स्टूडेंट की इंग्लिश कमजोर है तो उसमें से नॉर्मल से सब्जेक्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग और जीके, तो आप उसमें भी अपना भी एफर्ट लगाइए। एफर्ट लगाने से ही कुछ हासिल होगा भाई, तो उसके लिए आप लोगों को अपने चैनल से जुड़ना होगा और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी कंटेंट को भी आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।